हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास करेंगे। थ्योरी में हम सामाजिक संस्था के बारे में पढ़ेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, देन इसकी कुछ परिभाषाएं जानेंगे, इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, फंक्शंस जानेंगे और एग्जाम्पल जानेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे संबंधित 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आगामी जितने भी दिनों में जो भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संस्था। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, आइए जानें। सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक संस्था क्या होती है, आइए जानें। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आप कह दें कि समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह है। तो समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं होती, बल्कि वह कुछ व्यवस्थित नियमों, मान्यताओं और भूमिकाओं पर आधारित होती है। समाज व्यक्तियों के साथ ही साथ विभिन्न मान्यताओं, नियमों और भूमिकाओं पर आधारित होता है। इन्हीं व्यवस्थित नियमों, मान्यताओं के संगठित रूप को सामाजिक संस्था कहा जाता है। किन्हें सामाजिक संस्था कहता है? जो समाज में नियम होते हैं, मान्यताएं होते हैं, जब उनका संगठित रूप बन जाता है तो ये सामाजिक संस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यही है हमारा सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन। आइए जाने इसका अर्थ। जो संस्था शब्द है वो लैटिन भाषा के इंस्टीट्यूटम से बना है। किस शब्द से बना है? इंस्टीट्यूटम से बना है। लैटिन भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थापित करना या व्यवस्थित करना। किसको स्थापित करना, व्यवस्थित करना? नियमों, कार्य प्रणालियों को स्थापित और व्यवस्थित करना। सरल शब्दों में सामाजिक संस्था वह संगठित व्यवस्था है जो समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो सामाजिक संस्था का अर्थ क्या है? समाज के व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये एक प्रकार की संगठित व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। तो संस्था शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हाँ, संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें इन्होंने संस्था शब्द का प्रयोग किया था। देन संस्था का सिस्टमैटिक अध्ययन किसने किया था? ये किया था डब्ल्यू.जी. सुमनर ने। डब्ल्यू.जी. सुमनर, जिनकी पुस्तक है फोकवेल, 1906 में आई थी। इस पुस्तक में इन्होंने इंस्टीट्यूशन शब्द का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया था। तो ये दो फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक में संस्था शब्द का प्रयोग किया था। देन संस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? डब्ल्यू.जी. सुमनर ने। इनकी पुस्तक है फोकवेल्स, जो आई थी 1906 में। आइए अब संस्था से संबंधित कुछ डिफिनेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर की डिफिनेशन देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, संस्था समाज के जैविक विकास का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संस्था समाज के जैविक विकास का हिस्सा है। ये जो डिफिनेशन लिखी है आपको एज इट एज याद करनी होगी, एग्जाम में पूछी जाती है। इसका कीवर्ड याद कर लीजिए। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा संस्था क्या है? जैविक विकास का हिस्सा है। देन इमाल दुर्खिम आते हैं। इन्होंने संस्था की परिभाषा दी कि संस्था सामूहिक सोच और व्यवहार का संगठित रूप है। इंस्टीट्यूशन और कलेक्टिव वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। ये किसका मानना था? ये मानना था इमाल दुर्खिम का। देन है मैकाइवर और पेज। इन्होंने संस्था की परिभाषा देते हुए कहा है कि संस्था समूह की क्रियाओं का स्थापित तरीका है। क्या है संस्था? समूह की क्रियाओं का स्थापित तरीका है संस्था। ये किसका मानना था? ये मानना था मैकाइवर और पेज का। देन किंग्सले डेविस ने परिभाषा दी है, संस्था लोकाचार और प्रथाओं का समूह है। किसका समूह है संस्था? लोकाचार और प्रथाओं का समूह। प्रथाओं का समूह जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसकी आवश्यकताओं? व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसके व्यवहारिक प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। बोगार्ट्स का मानना था सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसके व्यवहार प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। देन आते हैं गिलिन और गिलिन। इनका मानना था सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं का संगठित रूप है। किसका संगठित रूप है? सांस्कृतिक विशेषताओं का, जिनमें काफी स्थायित्व होता है, जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। किसका? संस्था का। तो ये डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन आइए अब हम संस्था के विकास का क्रम जाने। तो संस्था का विकास रेंडमली ऐसे तो हो नहीं गया होगा, इसका एक क्रम है। तो सबसे पहले आया था विचार। किसी भी व्यक्ति के मन में एक आइडिया आया। देन जब उस आइडिया का
बार बार अनुसरण हुआ, पुनरावृत्ति हुई, तो उसने आदत, हैबिट का रूप ले लिया। देन उसके बाद जब लोगों के द्वारा उस कार्य को किया जाने लगा तो ये एक जनरीति बन गई लोगों के द्वारा, क्योंकि इसे फॉलो किया जा रहा है। अब इसे समाज में स्वीकृति मिल गई है और इसमें व्यक्ति का कल्याण निहित हो गया है। तो व्यक्ति अगर इसका पालन नहीं करेगा तो समाज उसे क्या देगा, दंड देगा। तब ये प्रथा और लोकाचार का रूप ले लेती है, मोरेज में कन्वर्ट हो जाती है। देन लास्ट में निर्मित होती है संस्था, जो रीति रिवाजों का व्यवस्थित रूप होती है। तो इसे हम क्या करते हैं, संस्था। तो इसका क्रम आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले विचार आएगा, देन आदत, उसके बाद जनरीति, ये सिस्टमैटिक इसी क्रम में आपको याद रखना है। देन फिर प्रथा आएगी और लास्ट में संस्था का विकास होगा। तो आप इस क्रम में इसको याद कर लीजिए, यह है संस्था के विकास का क्रम। देन संस्था के कुछ प्रकार बताए गए हैं। संस्था के कुछ प्रकार, मार्टन ने संस्था के 2 प्रकार बताए। एक बताया मैनिफेस्ट मतलब प्रकट प्रकार, और दूसरा बताया लेटेंट अप्रकट प्रकार। समनर ने भी संस्था के 2 प्रकार बताए। एक बताया स्थापित इनेक्टेड, और दूसरा बताया निर्मित क्रिएटेड। ये क्या संस्था के प्रकार है। देन अब हम संस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़ा संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। तो सबसे पहली विशेषता संस्था की यही होगी कि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है। देन ये अमूर्त प्रकृति की होती है, मतलब आप इसे देख नहीं सकते। देन इसमें स्थायित्व होता है, मतलब संस्था का विकास ऐसे तो हो नहीं गया, तो इसमें स्थायित्व होता है। ऐसा नहीं कि आज संस्था का निर्माण हुआ कल संस्था खत्म हो जाएगी, इसमें स्थायित्व पाया जाता है। देन इसका एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। संस्था का निर्माण ऐसे ही नहीं कर दिया जाता है, एक इसका सुनिश्चित उद्देश्य बनाया जाता है। जैसे परिवार का कोई उद्देश्य होता है, कॉलेज विद्यालय का उद्देश्य होता है, धर्म का उद्देश्य होता है, तभी संस्था का निर्माण किया जाता है। देन ये निश्चित नियमों का ढांचा होती है, इसमें रूल्स ऑलरेडी निश्चित होते हैं कि कैसे रूल्स हैं, क्या करना है, इसका क्या प्रकार है। तो ये निश्चित नियमों का ढांचा होती है। देन इसे समाज की स्वीकृति मिली होती है, मतलब सोशल एक्सपेक्टेशन संस्था को मिली होती है। देन इसका अपना एक प्रतीक होता है, प्रतीक मतलब सिंबल। जैसे परिवार का अपना एक सिंबल होता है, धर्म का एक अपना सिंबल होता है। धर्म में देखिए विभिन्न धर्म होते हैं, सबका अपना अपना सिंबल होता है। हिंदू का अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है, पारसी, बौद्ध, जैन, सबका एक अलग सिंबल होता है। तो संस्था की एक प्रमुख विशेषता प्रतीक सिंबल भी है। देन प्रमुख सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको बताना रहता है इनमें से कौन सी सामाजिक संस्था है। तो सबसे पहले आता है परिवार। परिवार मतलब फैमिली। फैमिली का काम क्या होता है, बच्चों का पालन पोषण करना, समाजीकरण और प्यार और सुरक्षा प्रदान करना होता है परिवार का काम। ये बच्चों को संस्कार देती है। देन आता है आपका शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन का काम क्या होता है, ज्ञान और कौशल देना। स्कूल कॉलेज जाकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ये काम होता है आपकी शिक्षा का, ये भी एक सामाजिक संस्था है। देन है धर्म, रिलीजन। रिलीजन का काम क्या होता है, नैतिक नियम और आस्था से जुड़ी बातें सिखाना। किसी भी व्यक्ति में नैतिक नियम, क्या सही है क्या गलत का फर्क धर्म बताता है, ये रिलीजन का काम होता है। देन है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इकोनॉमी धन कमाने की एक व्यवस्था होती है कि रोजगार कैसे हमें मिलेगा, धन हम कैसे कमाएंगे, ये भी एक सामाजिक संस्था है। देन है आपका राज, स्टेट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब राजनीति। समाज को चलाने और कानून बनाने की व्यवस्था किसका होती है, ये होती है राज्य की। उदाहरण के लिए आप इसमें सरकार रख सकते हैं, संसद रख सकते हैं, ठीक है। जो फैमिली होती है उसका कार्य क्या होता है, बायोलॉजिकल और इमोशनल नीड को पूरा करना। जैसे जैविक और भावनात्मक नीड्स आपकी फैमिली पूरा करती है। देन एजुकेशन का कार्य क्या होता है, आपको नॉलेज और संस्कृति के बारे में सिखाना। तो ये सब काम होते हैं प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक संस्था क्या है, व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ए व्यक्तियों का समूह है, ऑप्शन बी नियमों और मूल्यों का संगठित व्यवस्था है, ऑप्शन सी भवन है, और ऑप्शन डी अस्थायी संगठन है। तो बताइए सामाजिक संस्था क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, संस्था क्या है, नियमों और मूल्यों की संगठित व्यवस्था, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ये क्या है, ये है सामाजिक संस्था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूशन आर कलेक्टिव वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। यह परिभाषा किसकी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, आपको याद होगा। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर,
ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए संस्था को किसने कलेक्टिव वे ऑफ एक्टिंग कहा है? तो ये कहा है इमानुएल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मैकआइवर और पेज, ऑप्शन बी है पार्सन, ऑप्शन सी है मार्क्स और ऑप्शन डी है डेविस। तो बताइए इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ प्रोसीजर किसने माना है? तो ये मानना है मैकआइवर और पेज का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूशन इज अ सेट ऑफ फोकवेज एंड मोरेस, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी है स्पेंसर और ऑप्शन डी है वेबर। तो बताइए इंस्टीट्यूशन को फोकवेज एंड मोरेस का सेट किसने माना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्था का स्वरूप कैसा होता है? इसका नेचर कैसा होता है? ऑप्शन ए मूर्त, ऑप्शन बी अमूर्त, ऑप्शन सी है भौतिक और ऑप्शन डी अस्थायी। तो बताइए संस्था का स्वरूप कैसा होता है? तो संस्था का स्वरूप होता है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी, इसे हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि यह नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था है? ऑप्शन ए विद्यालय भवन, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी है कंपनी और ऑप्शन डी है क्लब। तो बताइए इनमें से कौन सी सामाजिक संस्था है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। विवाह भी सामाजिक संस्था का उदाहरण होता है और विद्यालय और भवन भी सामाजिक संस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए और बी। अगर सिर्फ इसमें स्कूल लिखा हो तब हम इसे सामाजिक संस्था का उदाहरण मानेंगे, पर ये बिल्डिंग लिखा है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विवाह मैरिज क्या है? सामाजिक संस्था है क्योंकि उसमें कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्था का कार्य क्या है? ऑप्शन ए लाभ कमाना, ऑप्शन बी मनोरंजन करना, ऑप्शन सी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और ऑप्शन डी चुनाव करना। तो बताइए संस्था का कार्य क्या होता है? तो संस्था का कार्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्था किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भावनाओं पर, ऑप्शन बी सामाजिक मानदंड पर, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा पर और ऑप्शन डी संयोग पर। तो बताइए संस्था किस पर आधारित होती है? तो ये सामाजिक मानदंड पर आधारित होती है, सोशल नॉर्म्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्था और संगठन में अंतर क्या है? डिफरेंस आपको बताना है संस्था और संगठन में। काफी लोग संस्था और संगठन को एक ही मानते हैं तो दोनों डिफरेंट है। ऑप्शन ए दोनों समान है, ऑप्शन बी संस्था अमूर्त संगठन है और संगठन क्या है? मूर्त है, और ऑप्शन सी संगठन अमूर्त है और ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं है। तो बताइए संस्था और संगठन में क्या अंतर है? तो संस्था क्या होती है? ये अमूर्त होती है, आप इसे नहीं देख सकते, पर संगठन क्या होता है? ये मूर्त होता है, आप इसे कॉन्क्रीट फॉर्म में देख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए राजनीतिक संस्था है, ऑप्शन बी आर्थिक संस्था है, ऑप्शन सी सामाजिक संस्था है और ऑप्शन डी धार्मिक संस्था है। तो बताइए परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो परिवार एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए संघर्ष बढ़ाना, ऑप्शन बी समाजीकरण करना, ऑप्शन सी अलगाव पैदा करना और ऑप्शन डी दंड देना। तो बताइए शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य है बालक का समाजीकरण करना। ऑप्शन बी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्था में क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी भूमिका और स्थिति, ऑप्शन सी प्रतियोगिता और ऑप्शन डी दुर्घटना। तो बताइए संस्था में क्या निर्धारित होता है? तो इसमें व्यक्ति के रोल और स्टेटस निर्धारित होते हैं। ऑप्शन बी भूमिका और स्थिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्था की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए अस्थिरता होती है, ऑप्शन बी सामाजिक स्वीकृति होती है,
ऑप्शन सी यादृच्छिकता होती है और ऑप्शन डी निजी स्वार्थ होता है। तो बताइए संस्था की विशेषता क्या है? तो इसे समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था समाज में क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए अव्यवस्था, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी है अलगाव और ऑप्शन डी हिंसा। तो बताइए संस्था का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य है निरंतरता, समाज को निरंतर गति से चलाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है फ्रेंच और ऑप्शन डी है जर्मन। तो बताइए संस्था किस भाषा शब्द से लिया गया है? तो ये लिया है लैटिन भाषा से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह और परिवार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जैविक आवश्यकता से, ऑप्शन बी है खेल से, ऑप्शन सी है व्यापार से और ऑप्शन डी राजनीति से। तो बताइए विवाह और परिवार का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नीड से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्था का संबंध किससे नहीं होता है? ऑप्शन ए मूल्य से, ऑप्शन बी है मानदंड से, ऑप्शन सी है प्रक्रिया से और ऑप्शन डी व्यक्तिगत मनोदशा से। तो बताइए संस्था इनमें से किससे रिलेट नहीं होती है? तो ये पर्सनल मूड से संबंधित नहीं होती है, व्यक्तिगत मनोदशा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए धार्मिक संस्था है, ऑप्शन बी है राजनीतिक संस्था है, ऑप्शन सी है पारिवारिक संस्था है और ऑप्शन डी सांस्कृतिक संस्था है। तो बताइए राज्य किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक प्रकार का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक संस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्था समाज में किसे बनाए रखती है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण को, ऑप्शन बी है अराजकता को, ऑप्शन सी है अलगाव को और ऑप्शन डी है युद्ध को। तो बताइए संस्था समाज में किसे बनाए रखती है? तो ये सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल को बनाए रखती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, संस्था का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ऑप्शन बी है केवल लाभ कमाना, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत प्रसिद्धि और ऑप्शन डी है अस्थिरता। तो बताइए संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करके हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। देन आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी चीज़ में आपको कोई इश्यू लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सही करने का प्रयास करूँगी। तो चलिए शुरू, तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।